हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे मुख्य संविधान संशोधनों के बारे में, और आज हम चर्चा करने वाले हैं 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो आइए देखते हैं 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में क्या परिवर्तन किया गया है, क्या नया प्रावधान जोड़ा गया है या हटाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जो अधिनियम बनता है 2019 में, ये दोस्तों होता है 126वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है दोस्तों, और ये विधेयक कब आता है? 2019। चलो, विधेयक आ गया। अब इस विधेयक से किया क्या गया, इस अधिनियम से क्या किया गया? इस अधिनियम के द्वारा एक अनुच्छेद, संविधान में प्रदत्त अनुच्छेद है, अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 334 को संशोधित किया गया, तथा इसमें संशोधन किया गया कि जो SC, ST और आंग्ल भारतीय, आंग्ल इंडियंस, इनके लिए जो आरक्षण है उसमें वृद्धि की गई। ठीक है, कि आरक्षण में वृद्धि। तो दोस्तों 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आता है 2019 के अंदर, इसमें एक संविधान में प्रदत्त अनुच्छेद 334 कहता है कि जो SC, ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाएगी। उसी के तहत इसी 334 अनुच्छेद को संशोधित किया गया, 334 अनुच्छेद को संशोधित किया गया, और संशोधन के साथ ही SC, ST और आंग्ल इंडियंस, इनके लिए आरक्षण जो 2020 तक था उसे बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया। 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इस आरक्षण का प्रावधान संविधान में प्रदत्त कौन कौन से अनुच्छेदों के अंदर है। कौन कौन से अनुच्छेदों के अंदर ये कहा गया है कि संविधान के अंदर कैसे आरक्षण दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं मुख्य अनुच्छेद जो इस संविधान संशोधन अधिनियम से प्रभावित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 कहता है कि लोकसभा में SC और ST के लिए आरक्षण, और वो आरक्षण किसके लिए? सीटों का आरक्षण। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 330 कहता है, 330 कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। इसके बाद अगला अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 331 कहता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण का प्रावधान। लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण। ठीक है दोस्तों, अच्छा, अब जो लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियंस को नामित किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा,
और उसी संबंध में ये अनुच्छेद, उनके आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 331, 331। इसके बाद अगला जो अपना अनुच्छेद है वो है दोस्तों अनुच्छेद 332, 332। अनुच्छेद 332 कहता है कि विधानसभा, राज्य विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण, सीटों का आरक्षण। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ आता है अनुच्छेद 333, यानी अनुच्छेद 333, 333। और अनुच्छेद 333 कहता है कि राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण, एंग्लो इंडियंस का आरक्षण। ठीक है दोस्तों, ये तो अनुच्छेद हो गए 4, जो एंग्लो इंडियंस और SC ST का सीटों का जो आरक्षण है लोकसभा और विधानसभा में, जो इन चारों अनुच्छेदों 330 में लोकसभा में SC ST अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण सीटों का, उसके बाद अनुच्छेद 331, 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण, अनुच्छेद 332 विधानसभा में SC ST के लिए सीटों का आरक्षण, और अनुच्छेद 333 जो कहता है विधानसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए सीटों का आरक्षण दिया जाएगा। अब जो ये तो आरक्षण से संबंधित हो गए अनुच्छेद। अब जिस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है वो अपना अनुच्छेद है अनुच्छेद 334। ठीक है दोस्तों, और 334 अनुच्छेद 334 कहता है कि जो आरक्षण दिया गया था, आरक्षण दिया कब गया था? संविधान लागू होने के साथ ही 1950 में। उसी समय अनुच्छेद 334 कहता है कि 10 वर्षों पश्चात आरक्षण तथा विशेष प्रतिनिधित्व समाप्त किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, समाप्त होगा। अच्छा, ये आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो एंग्लो इंडियन समुदाय है उसका प्रतिनिधित्व बना रहे लोकसभा और विधानसभा में। इसके लिए शुरुआत में जब संविधान लागू होता है तब कहा जाता है अनुच्छेद 334 के तहत कि ये आरक्षण सिर्फ 10 वर्षों तक है, इसके पश्चात इस आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। पर ये समाप्त कभी होता नहीं है। जैसे ही 10 वर्ष होते हैं, यानी 1950 के अंदर 10 वर्षों का आरक्षण मिला, जो चला कब तक? 1960 के आते ही होता है 8वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, 8वां संविधान संशोधन। और 8वें संविधान संशोधन से 1950 से और 1960 से 1970 तक के लिए इसकी सीमा बढ़ा दी जाती है। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन से संविधान संशोधन के तहत ये जो आरक्षण की सीमा है ये बढ़ाई गई। तो सबसे पहले मिलता है आरक्षण 1960 तक के लिए सीटों का। उसके बाद में आता है 8वां संविधान संशोधन अधिनियम। 8वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 1960 में, और 1960 के तहत 1970 तक आरक्षण की सीमा बढ़ा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आता है 23वां संविधान संशोधन अधिनियम। और दोस्तों 23वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 1959 में, जिसके तहत 1970 से लेके सीमा को और 1980 तक बढ़ा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, 1980 के बाद में
अगला अपना संविधान संशोधन आता है 45वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, ये आता है 45वां संविधान संशोधन अधिनियम 1980 के अंदर आता है और इसके तहत क्या किया जाता है, 1990 तक आरक्षण की सीमा वापस बढ़ा दी जाती है। और ये कौन सा आरक्षण है, लोकसभा विधानसभा के अंदर SC ST अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियंस आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो आरक्षण का प्रावधान शुरू में 10 वर्षों तक था, उसको 8वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1970, फिर 23वां संविधान संशोधन अधिनियम 1970 से 1980, फिर उसके बाद में 45वां, उससे क्या किया जाता है 1980 से और 1990 तक बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में आता है 62वां संविधान संशोधन अधिनियम। 62वां आता है 1989 में, इसके द्वारा आरक्षण की सीमा कर दी जाती है 2000 तक। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद 79वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये आता है सन 1999 के अंदर, 1999, और इसके तहत आरक्षण की सीमा कर दी जाती है 2010 तक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक और संविधान संशोधन अधिनियम, और ये संविधान संशोधन अधिनियम होता है 95वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, ये आता है 2009 के अंदर, और इसके तहत 2020 तक आरक्षण की जो सीमा थी वो बढ़ा दी जाती है 95वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अब 2020 में इस आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी, और 2020 में इसकी सीमा समाप्त होने वाली होती है। जैसे ही सीमा समाप्त होने को होती है, उससे पहले ही आता है अपना 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, और इसके द्वारा क्या किया जाता है, ये कौन सा 104वां, और इसके द्वारा आता कब है 2019 में, और जो आरक्षण की जो सीमा है लोकसभा विधानसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति और आंग्ल समुदाय के लिए, इसके आरक्षण की सीमा कर दी जाती है 25 जनवरी 2030। ठीक है दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि अभी जो ये संविधान संशोधन हुआ है, इसके तहत SC ST के लिए तो आरक्षण की समय सीमा बढ़ाई गई है, पर इसमें एंग्लो इंडियन का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो अभी स्थिति साफ नहीं है कि एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ी है या फिर उनका विशेष प्रतिनिधित्व खत्म हुआ है। अगर इसमें उसका विशेष प्रतिनिधित्व यानी एंग्लो इंडियंस की कोई चर्चा नहीं है, तो अगर नहीं है तो फिर समय सीमा समाप्त होते ही स्वतः ही वो जो 2 सीटों पर लोकसभा में राष्ट्रपति नामित करता है एंग्लो इंडियंस को, वो विशेष प्रतिनिधित्व स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था अपना संविधान संशोधन अधिनियम 104, और जो 126वां संविधान संशोधन विधेयक होता है, जो संबंधित है किससे, लोकसभा और विधानसभा में SC ST अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जो सीटें हैं उनको लेके उनका जो आरक्षण है सीटों का, उससे संबंधित। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और भी बन जाता है कि वर्तमान में सीटें कितनी हैं लोकसभा के अंदर, वर्तमान में SC और ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटें कितनी हैं। तो दोस्तों, SC की सीटें हैं 84, 84 सीटें हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, और जो शेड्यूल ट्राइब है इसके लिए सीटें हैं 47। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। आई होप आपके जो डाउट्स थे वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार बने रहिए, अधिक से अधिक चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।